Hello everyone, welcome to Shri Shri Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our 6th introductory class of mathematics of class 8th, in which we were going to start a new chapter named squares and square roots. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. इसमें बेसिकली फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट बेसिकली अ स्क्वायर इज. Then we will discuss about some few properties of a square, right? And then we will discuss how to find a square and what is a perfect square, and at last we will discuss today about Pythagorean triplet. So let's start with the introduction of this chapter. So the name of the chapter is squares and square roots. अब तक जो हमने पढ़ा है वो है दिस टाइप ऑफ स्क्वायर, राइट, जिसके 4 साइड्स होते हैं एंड चारों साइड्स इक्वल होते हैं. बट अब हम जो स्क्वायर पढ़ेंगे दैट इज नॉट दिस टाइप ऑफ स्क्वायर. दैट स्क्वायर इज फुल्ली डिफरेंट. इस बार जो हम स्क्वायर पढ़ेंगे वो होगा अलजेब्रा से रिलेटेड. सपोज यहाँ पर एक कोई नंबर दिया है, 2 का स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 to the power 2, राइट. मीन्स 2 इज द एक्सपोनेंट एंड द ऊपर जो उसका नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक उसका पावर, राइट. सो 2 to the power 2 या फिर 2 स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 multiplied by 2. That not, it doesn't means that 2 multiplied by this 2. No, 2 times. मतलब जो मेरा 2 है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वही होगा हमारा 2 का स्क्वायर. सो 2 multiplied by 2 is equals to 4, राइट. इसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो उसको हम लोग सिंपली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. जैसे सपोज करो यहाँ पर 6 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 6 into 6, right? 6 means 6 beyond will be 2 times, right? So 2 times 6 it will be 6 6 36, right? So in this way we used to do the squares of the following numbers. See, square जैसे हम लोग 6 को 2 times किया या फिर 2 have done 2 times. Basically it is following the rule of a square also. स्क्वायर का एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, साइड इनटू साइड, राइट. मींस बेसिकली साइड स्क्वायर. तो वही रूल अप्लाई करके हम यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर भी निकालते हैं, राइट. सो दिस वाज अबाउट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द स्क्वायर्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. Now our next property is property of square, right. So the next topic we have is property of square. See, there is a property which we need to keep in mind while doing the squares, right. सबसे पहले तो हम 1 से 10 तक के जितने भी स्क्वायर होते हैं उन्हें पहले हम लिख लेंगे. जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, which will be 1 multiplied by 1 which is 1, right. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 into 2 which is equals to 4. Similarly 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, right. 8 into 8 is 64. 9 का स्क्वायर
81 एंड 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, राइट। तो इस तरह से हमने 1 से 10 तक के सारे स्क्वायर्स को यहाँ पर लिख लिया, राइट। अब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि सपोज हम यहाँ पर कोई एक नंबर लेते हैं, से सपोज 21, राइट। हमने 21 नंबर लिया। अब सी इसका जो यूनिट्स प्लेस है, यूनिट्स प्लेस क्या होता है, जो इसका फर्स्ट प्लेस होता है, मीन्स वंस प्लेस में जो हमारा डिजिट रहता है उसे हम बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, राइट। सो यूनिट्स प्लेस में जो हमारा यहाँ पर डिजिट है उसका अगर हम स्क्वायर देखें तो यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट है, 1 है, राइट। और 1 के नीचे हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, राइट। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स जब 21 का स्क्वायर करेंगे तब उसका जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके वंस डिजिट में भी हमारा 1 ही आएगा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, राइट। सी दिस इज अबाउट स्क्वायर, राइट। अब सपोज मैंने यहां पर एक नंबर लिया है। अब इस नंबर का जो यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो हो गया 1। अब जब हम 1 का स्क्वायर यहाँ पर निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो जब हम कितना भी बड़ा नंबर हो, मीन्स अगर 201, 301, राइट, अगर जिसके लास्ट में 1 मीन्स जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो आता है, तो उसका जब हम स्क्वायर, उस बड़े नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में भी हमारा 1 ही आएगा, राइट। तो सपोज अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते मीन्स इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते तो 21 इंटू 21, राइट। सो 1 1 1, 1 2 2, एंड हियर 2 1 2, 2 2 4, राइट। so, इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, है ना। सो 1 2 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 प्लस 2 इज 4, राइट। सो 21 का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास 441। सी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, इसीलिए मैंने बोला कि 1 का जब 21 का भी आप स्क्वायर करोगे तब उसके भी यूनिट्स प्लेस में हमारे पास 1 ही आएगा। अब फर्दर आप अगर इसका स्क्वायर करने जाओ तो उसके भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि इसका भी लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है। इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा, राइट। सो यही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे। सी आपको कोई ऐसा बड़ा नंबर दिया जाएगा, से 2 6 7 9 8 4 3। अब बोला है इसका होल स्क्वायर, राइट। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है एंड इसको आपको बोला गया है कि व्हाट इज द लास्ट digit of the square of the given number। मतलब यूनिट्स प्लेस में मीन्स जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो क्या होगा जब हम इस बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे। अब आप सिंपली सोचोगे कि इस बड़े नंबर का हम मल्टीप्लाई कर करके इसका लास्ट डिजिट बता देंगे, बट दैट विल बी द वेरी लेंथी प्रोसेस, राइट। एंड आपका एग्जाम में टाइम भी बहुत यूटिलाइज होगा एंड वी हैव टू कंज्यूम द टाइम व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। सो हम क्या करेंगे, सी हमारे पास क्या नंबर है 2 6 7 9 8 4 3, right, which can be also said as 26,79,843, right। so इसके लास्ट डिजिट में हमारे पास 3 है एंड 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, राइट। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। तो जब हम इस बड़े नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तब उसके लास्ट डिजिट में भी हमारे पास 9 ही आएगा। इससे कितना भी बड़ा नंबर हो हमारे पास उसका डिजिट लास्ट में 9 ही आएगा,
राइट, बिकॉज जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास 9 ही आता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया हुआ है प्रॉपर्टी, बिकॉज इट प्रॉपर्टी इज वेरी हेल्पफुल एंड important for further, right? So this is the property. Now let's see the next topic. Now our next topic is a perfect square. Perfect squares. So until here we have discussed what is a square. The number when it is multiplied 2 times we get its square, right? So यहाँ तक हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, राइट। सो हम फिर से यहाँ पर 1 से 10 तक के जो स्क्वायर्स उसका हम लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब सी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। से सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर है, से 3, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 9, राइट। सो वी कैन से दैट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, से 26929, अब कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। से अगर मैं बोलूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही है तो मेरे को कैसे पता चले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। सी यहाँ जो हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर्स को लिखे हैं, इनके हम लास्ट डिजिट पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। लास्ट डिजिट को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। विच वेयर फर्स्ट वी हैव 1, फिर हमारे पास है 4, फिर है 9 नंबर, फिर 6 है, राइट। उसके बाद 5 है, राइट। उसके बाद 6 तो रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, एंड ऑल्सो वी हैव 0, राइट। सो अगर आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 100 lakhs करोड़ जितना तक का भी नंबर हो, अगर आपके नंबर के लास्ट में ये सारे डिजिट्स रहते हैं, राइट, ये सारे डिजिट्स रहते हैं तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट नंबर। इस नंबर में हमारे पास यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट है, 9 है, राइट। सो 9 हमारे पास अवेलेबल है ना। सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर।
right? So this is about perfect square. Now let's see the next topic. So now our next topic is finding squares. So अब हम बेसिकली स्क्वायर्स को फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, राइट? So first what we will have to do, we will have to find a perfect we will need to find the squares, right? So suppose यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ कि 7 का स्क्वायर निकालो, तो 7 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नॉर्मली बता सकते हो कि वो 49 ही होगा, राइट? लेकिन अगर आपको कोई बड़ा नंबर, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना है, से 42, राइट? सो अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमें यहाँ पर 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट? वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 42, राइट? सो अब ये कैसे होगा? इसका एक ट्रिक तो है कि आप लोग इसको सिंपली 42 into 42 करके इसका स्क्वायर निकाल लोगे, राइट? लेकिन इसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम भी होगा एंड हो सकता है हमारा आंसर जो है वो गलत भी आए, राइट? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो कि बहुत ही इजी है एंड आप लोग इसको इजीली कर पाओगे. सी हियर वी हैव 42 कैसे फॉर्म हुआ है? 42 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 40 + 2, राइट? 42 का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 40 + 2 का 42 + 2 एंड ब्रैकेट स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो से दैट 40 + 2 का होल स्क्वायर. सो अब हम इसको एक फॉर्मूला में पुट करेंगे. वो फॉर्मूला क्या है आप सबने आई थिंक पढ़ा ही होगा, विच इज a plus b का होल स्क्वायर, राइट? a plus b का होल स्क्वायर क्या कहता है? a² + b² + 2ab. आई थिंक आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, राइट? सो a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab. सो 40 का हम लोग a मान लेते हैं एंड 2 को हम लोग b मान लेते हैं. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, 40 का स्क्वायर प्लस व्हाट वी हैव नेक्स्ट 2 मींस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 into 40 plus into 2, right? 2 into 40 into 2, right? So इस तरह से आप इसको पहले अरेंज कर लोगे इस फॉर्मूला में, राइट? अरेंज हो गया. अब आप क्या करोगे? अब ये थोड़ा इजी हो गया, राइट? 40 का स्क्वायर कैसे होगा? ये बहुत इजी है. सी 4 4 16, 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 है, तो 1 6 और 40 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स वी गॉट 2 zeros, राइट? ये एक है, ये एक है, सो वी विल पुट द 2 zeros here. अब आप जब चेक करना कि जब आप 40 का स्क्वायर करते हो तब क्या 1600 आता है, राइट? नेक्स्ट वी विल डू द स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, which we have done here. Now we will simply multiply them. 40 into 2 is 80, 80 into 2 is 60, 160, right? So इसको जब हम ऐड करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमें
दोनों को ऐड करना है जिससे हमारा इस नंबर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। सी 0 0 0 हो गया, 6 + 4 = 10 का 0 कैरी 1, सॉरी 4 6 1 7. So we got the square root of this number as 1764, right? So इस तरह से अगर आपको कोई भी ऐसा बड़ा नंबर दिया है तो सपोज करो 116 दिया है तो 100 + 16, राइट? तो इस तरह से आप नंबर्स को ब्रेक करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ा इजी है जिससे हमारा जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट आएगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। आप चाहे तो दूसरे मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट फाइंडिंग स्क्वायर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। Now our next topic is Pythagorean triplet. अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? सी सपोज हम यहाँ पर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर कर रहे हैं, राइट? और उन दोनों को ऐड करते हैं। सो वी हैव 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, वी आर एडिंग देम। तो लेट्स ऐड देम। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, राइट? सो 9 + 16 = 25, राइट? 25। और 25 अब किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, राइट? सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर? यस, वी कैन से दैट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर, राइट? सो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 अवेलेबल है, सॉरी 3 we get, 4 we also get, and we also get 5. So अब यही है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मीन्स दो नंबर्स का स्क्वायर करने से एंड उसको उन दोनों का स्क्वायर को ऐड करने से जो हमारा तीसरा नंबर आएगा वो भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा, राइट? सो यही है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? इस तरह से कई सारे नंबर्स है, जैसे कि 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर = 10 स्क्वायर, राइट? तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? सी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर आपको दिया रहेगा एंड उससे आपको दूसरे मेंबर्स को निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। लेट्स डिस्कस दैट। अब हम देखेंगे कि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के एक मेंबर अगर दिया रहेगा तो हम दूसरे मेंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। से अगर हमारे पास एक मेंबर दिया है 16,
सो हमारे पास एक मेंबर दिया है विच इज 16, राइट। अब हमें बोला गया है कि 16 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही मेंबर है, राइट। दिस इज द मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड आपको बोला गया है कि आपको इसके साथ जो भी दूसरे और तीसरे नंबर्स है उन्हें फाइंड आउट करना है, राइट। सो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, से which is first we have 2m next we have m square plus 1 minus 1, sorry. M square minus 1. We also have m square plus 1. So we get 2m m square minus 1 m square plus 1. ये है क्या? सी हमें कौन सा नंबर अवेलेबल दिया है विच इज 16, राइट। तो 16 को हम लोग फर्स्ट मेंबर एज्यूम कर लेंगे, राइट। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सो वी विल पुट इट हियर। सो ये पूरा ही हमारा फर्स्ट मेंबर है, मींस अगर हम इसको m को ही 16 नहीं मान लेंगे, हम पूरे 2m को ही 16 मानेंगे। सो वी विल सी राइट हियर 2m इक्वल्स टू 16, राइट। 2m इक्वल्स टू 16 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2m इक्वल्स टू 16, सो नाउ m इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, 2 8 से 16। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास फर्स्ट मेंबर 8 आ गया, फर्स्ट मेंबर इज स्टिल 16, राइट। जैसे मैंने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बताया था ना, तो इसमें ये फर्स्ट मेंबर इस टाइम के लिए 16 है एंड ये दो मेंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, m का वैल्यू हमारे पास आ गया 8। अब हम इससे m स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। सो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 में हम इसको पुट करेंगे, सो वी विल गेट 8 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8 8 64 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो 63, राइट। सो वी गेट 63। अब थर्ड मेंबर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 से। m स्क्वायर प्लस 1 में हम इसको पुट आउट करेंगे, सो m स्क्वायर प्लस 1 वी गेट 8 स्क्वायर प्लस 1, सो 8 स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो 8 स्क्वायर 8 8 is 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65, राइट। सो हमारे पास तीन मेंबर्स आ गए 65 63 और पहले से जो हमारे पास था 16। m तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया दोनों मेंबर्स को, दूसरे मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। बट m8 is not the member of this Pythagorean triplet, not at all. We get our members as 16 60 63 and 65. So अब ये कैसे होगा, 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 16 63 और 65 भी है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। सो इस तरह से अगर आपको एक मेंबर दिया है तो आप दूसरे तीन मेंबर्स को भी ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के थ्रू आप निकाल सकोगे, राइट। सो दिस इज अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
Now it's time for some homeworks. We have exercise 6.1 from which I could give you question number 1 to question number 2. इसके अंदर ही बहुत सारे 1 2 3 4 करके सम्स दिए हुए हैं, आप उनको करने की कोशिश कीजिएगा. आई नो दैट्स इट इज़ a bit tricky chapter, but I wish you will मीन्स मेरे को आशा है कि आप ये चैप्टर इजीली समझ पाओगे, राइट. I will try my level best to make you understand this chapter. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. I will be back soon with the next part of this chapter. This is not the ending. I will be back soon with the next part of this chapter. Until then, take care and have fun.